एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा कर्क। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ मतलब खुद से, अपने आप से, मैनेजमेंट खुद को मैनेज करना की स्किल्स, कैसे आप अपना डेली शेड्यूल, आप कैसे जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं उसे आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली। सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ कंट्रोल होता है जो आप अपना बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं, अपने थॉट्स करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपको एक सलीका आ जाता है चीज़ों करने का। जैसे अगर आप स्कूल में होते हैं तो आपको पता है कि आप यहाँ पर सबके सामने अगर मैम पढ़ा रही हैं और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप चिल्ला नहीं सकते, आपको शांत रहकर बैठना है, आप गंदे तरीके से नहीं बैठ सकते, बदतमीज़ी नहीं कर सकते। तो एक वे होता है जिससे आपने आपको यहाँ पे मैं वर्ड लिख देती हूँ, डिसिप्लिन करते हैं। जो मेन इसका कीवर्ड है वो है डिसिप्लिन। ठीक है। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स मोटिवेशन एंड वर्किंग टूवर्ड्स पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स। जो हमारी सेल्फ मैनेजमेंट होती है इसमें हम खुद के लिए मोटिवेशन, हमारी मोटिवेशन वर्क के लिए, हमारे पर्सनल एकेडमिक वर्क के लिए आती है सेल्फ मैनेजमेंट करने से। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल लाने से। स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट लीड्स टू पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड सक्सेस। जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा सेल्फ मैनेजमेंट, उतना आप अपने आप को कैसे कैरी करेंगे जिस तरीके से, उससे आपका डिटरमाइन होगा आपकी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, सक्सेस। आप मोर पंक्चुअल होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे और सक्सेस आपके पास आएगी। ठीक है। तो इसका सेशन 1 है मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। नाम से पता चल रहा है मोटिवेशन, किसी चीज़ को करने की मोटिवेशन कहते हैं ना, कि ये चीज़ के लिए मैं मोटिवेटेड हूँ। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब अच्छा एटीट्यूड जिससे आप लेकर, पॉजिटिव मतलब कि एक तरीके से कि ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव। ठीक है। कि ये एक अच्छी, एक आइडियल वे है फॉर लिविंग। ठीक है। पॉजिटिव, खुश रहना, आप समझ लीजिए, ये है पॉजिटिव। ठीक है। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव में है फर्स्ट मोटिवेशन। इट इज़ ड्रिवन बाय मोटिव्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो मोटिव्स क्या होते हैं? जो हमारे मोटिव्स होते हैं, इंट्रिंसिक मतलब खुद से, इंटरनल, नाम से पता चल रहा है इंटरनल। ठीक है। और एक्सट्रिंसिक होते हैं जो हमारे होते हैं एक्सटर्नल। जैसे एक्सटर्नल हो गया, फैमिली हो गई, टीचर्स हो गई। ठीक है। एक्सटर्नल चीज़ों से, किसी और फ्रेंड्स हो गए। इंटरनल खुद से, सेल्फ से। ठीक है। विद इन से, खुद से आती है, अंदर से। ठीक है। मैं खुद से लिख देती हूँ। और ये होती है बाहर से, बेसिकली दूसरों से, जो आपको कोई बताते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम का, मैं आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम है, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आए कि नहीं आज अनुषा पढ़ना है। या फिर आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं अनुषा कल एग्ज़ाम है, पढ़ना है। ठीक है। तो आपकी मोटिवेशन होती है। ठीक है। आपको मोटिवेशन आती है। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हमारी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मैंने बताया था ये होता है पॉजिटिव, ये वाला एटीट्यूड है, तो आप हैप्पीनेस पा पाएंगे, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी, आप खुश रह पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे और सबको खुश रख पाएंगे। तो 5 चीज़ें होती है पॉजिटिव एटीट्यूड की, कंट्रीब्यूट्स टू हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स एंड सक्सेस। पर ये कैसे रखें? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है, हम करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने के कुछ वेज़ होते हैं, तो हम इन वेज़ को करेंगे आज। वेज़ टू मेंटेन पॉजिटिविटी। मॉर्निंग रूटीन अच्छा होना चाहिए, मॉर्निंग आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए कि आप अच्छे से वेकअप कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। ठीक है। खाना अच्छे से खा रहे हैं, टाइमली हर चीज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, आपके फ्रेंड सर्कल सबसे ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस करता है। आप जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर देखते हैं वो अच्छा होना चाहिए। आपके घर में आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें होती है कंट्रीब्यूट करती है आपके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की तरफ। आपको खुद से अच्छा लगेगा। फिर बी प्रोएक्टिव, आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहना चाहिए, मतलब आपको खुद से वो चीज़ करनी चाहिए, ना कि उस चीज़ का वेट करना चाहिए। डू समथिंग रादर देन, ठीक है, वेटिंग। ठीक है। रादर देन वेटिंग।
उसके बाद आता है हमारा लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अगर आप कभी फेल हुआ या कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ, कुछ नहीं कर पाया, आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, तो लर्न फ्रॉम इट। फोकस ऑन सोल्यूशंस की अब सोल्यूशन क्या है, अगर मेरा टेस्ट कल है तो मुझे क्या करना है, आज पढ़ना है, शेड्यूल मेंटेन करना है, मॉर्निंग रूटीन ठीक करना है। लिव इन द प्रेजेंट, जो मैं सबको कहती हूँ कि आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि आपको पास्ट में सोचना चाहिए, ना कि फ्यूचर का। लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है। उसका बाद आता है हमारा वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स। वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स, आपको अपने गोल्स की तरफ काम करना चाहिए, ये करना है मुझे, आज ये करना है, ठीक है। प्रायोरिटाइज करना चाहिए चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस होती है जो हम फील कर रहे होते हैं, अपसेट हो गया, अनॉयड हो गया, होपलेस हो गया, अब क्या होगा, मेरा कल एग्ज़ाम है, यू आर अपसेट, यू आर अनॉयड, यू आर होपलेस, कि अब क्या करूँ। इसको मैनेज कैसे करेंगे हम लोग, अब स्टे पॉजिटिव रहेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, स्टे अकम्पलिशमेंट्स, ट्रैक अकम्पलिशमेंट्स, फोकस ऑन द प्रेजेंट, कि अब क्या कर सकती हूँ मैं। 10 चैप्टर आ रहे हैं, उनमें से मैं 5 एकदम अच्छा अपना बेस्ट कर सकती हूँ, तो वो करिए। टॉक टू अदर्स, फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं आप। मेडिटेशन प्रैक्टिस, थोड़ी सी सांस ब्रीद आउट कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ी हेल्प करेगी, जैसे वो आपको हेल्प करती है। एक आपको एक क्लियर वो मिलेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। एंड योगा करिए। इन सब चीज़ों से आपको एग्ज़ाम के लिए वो मोटिवेशन भी आएगी और पॉजिटिव एटीट्यूड भी मेंटेन रहेगा, और स्ट्रेस भी मैनेज अपने आप हो जाएगा। फिर है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, स्टेइंग पॉजिटिव, ट्रैकिंग अकम्पलिशमेंट्स एंड फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, सीकिंग सपोर्ट, मेडिटेशन एंड योगा। तो 5 स्टेप्स थी और हम लोगों ने ये तीनों 5 अच्छे से कर लिए। अब आता है हमारा सेशन 2। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कितने सेशन है, इसमें 3 सेशन है, तो अभी हम सेशन 2 करने वाले हैं, जो कि है, देखिए आप, रिज़ल्ट ओरिएंटेशन। अब रिज़ल्ट ओरिएंटेशन आप लोग होगा क्या होता है, रिज़ल्ट मतलब रिज़ल्ट ओरिएंटेशन, रिज़ल्ट कैसे पा पाएँ, ठीक है, रिज़ल्ट ओरिएंटेशन। तो इसका है फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। स्टेप्स क्या है, सेट क्लियर गोल्स, अच्छे अच्छे चैप्टर करने हैं, प्रिपेयर एंड एक्शन में, अभी मैं उसे शुरू कर देती हूँ। रिसोर्सेज पूरी यूज़ करने, हेल्प बुक, जो भी आपका पेन पेपर, सब कुछ, नोट्स, कम्युनिकेट करना है आपको अपने आप से, फ्रेंड से। क्रिएट अ कैलेंडर, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड स्मार्ट गोल्स, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है गोल सेटिंग। गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, वो आप सोच रहे होंगे। स्मार्ट मतलब होता है एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से एक्शन ओरिएंटेड, आर से रियलिस्टिक, टी से टाइमली। स्पेसिफिक होने चाहिए गोल्स, मेजरेबल होने चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए। तो अगर आप बोले कि आपके 30 चैप्टर और आपने एक भी नहीं करा, तो आप सोच रहे हैं कि मैं सारी कर लूँगा एकदम प्रॉपरली, सारे क्वेश्चन आंसर उस 30 चैप्टर कर लूँगा, तो हो सकता है वो कुछ के लिए पॉसिबल हो, पर कुछ के लिए ना हो। तो आपको अपने कैपेबिलिटीज़, अपने आप से स्पेसिफिक गोल्स जो आप कर सकते हो वो सेट करने, कि वो मेजरेबल हो, कि वो हो सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो, कि वो अब मैं करूँगा, रियलिस्टिक होने चाहिए, एंड टाइमली आपको करना है, टाइमली होने चाहिए, ठीक है। व्हाट आर स्मार्ट गोल्स, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जो हमने कर लिया कि स्मार्ट गोल्स आर गोल्स विच आर स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक, टाइमली गोल्स विच अ पर्सन कैन डू and have full confidence in. They should work hard for it, they should believe in their dreams, set clear goals, they should make their goals specific, they should make their goals measurable, they should start working hard for their goals, action oriented, they should make their goals realistic and timely, ठीक है। नाउ आता है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस नाम से पता चल रहा है, सेल्फ अपने आप की ओन अवेयरनेस, ठीक है, कि अपने आप के बारे में अवेयर रहना, कि ये आप, मैं ऐसा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए अपने बारे में, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस हम लोग अब करेंगे, तो इसमें हम देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग नीड्स, डिज़ायर्स, हैबिट्स, ट्रेड्स, बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपने बारे में आपको अपने डिज़ायर्स पता होना चाहिए, मुझे ये करना है, अपनी हैबिट्स पता होनी चाहिए, ट्रेड्स पता होना चाहिए, बिहेवियर्स पता होना चाहिए, फीलिंग्स पता होनी चाहिए। स्टेप्स क्या होते हैं इस चीज़ को करने के लिए, अवेयरनेस और इमोशन होने की, अभी मैं सैड फील कर रहा हूँ, अभी मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, अपनी ट्रैक करनी चाहिए फीलिंग्स को, कोई बात ही अच्छी बात है, मैं अपनी अवेयरनेस एक्सपैंड करनी चाहिए, अच्छा ये है, ठीक है, कि मैं, हाँ मुझे भी पता है अवेयरनेस, कि हाँ मैं अपने बारे में जानता हूँ, कि अगर मैम पूछती है क्लास में कौन सा बच्चा स्मार्ट बोर्ड क्रिएटिवली डेकोरेट कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं क्रिएटिव हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कर सकता हूँ,
ठीक है। फिर आते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस। जो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो हम कैसे लोगों से बात करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं उनके साथ, कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्वीट और पोलाइट है तो सबसे अच्छा उससे बिहेव करेगा, एकदम इंटरेक्शंस उसकी अच्छी होंगी, फ्रेंड सर्कल हो सकता है उसका ज़्यादा हो, ठीक है। जो इंसान थोड़ा सा गुस्से वाला होगा उसका हो सकता है ऑपोजिट हो, ठीक है। और हो सकता है उसका कुछ हो ना हो, तो इट्स जस्ट अ प्रोडक्शन। फिर आते हैं हमारे द बिग 5 फैक्टर्स जो कि दिए थे मकरे एंड कोस्टा ने। जो बिग 5 फैक्टर्स होते हैं वो होता है ओ से ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। तो ओपननेस होती है कि अपने बारे में ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कि आप एक्सपीरियंस के लिए ओपन हैं या नहीं है। कॉन्शियसनेस होती है कि आप अपनी इन्वायरमेंट में कॉन्शियस है या नहीं है। एक्स्ट्रावर्जन होता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या नहीं है, कि आप कैसे, ये ट्रेट्स होते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन विच इज़ यू नो कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं बेसिकली, तो कि वो लोग आउट गोइंग होते हैं, ज़्यादा शाय नहीं होते, शाय भी होते हैं, एंड दे आर वेरी मच इन टू एक्सपीरियंसेस, ऑलवेज द फर्स्ट टू रेज देयर हैंड्स, फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। अग्रीएबलनेस कि आप किस चीज़ों में कैसे अग्री करते हो, ठीक है। एंड न्यूरोटिसिज्म जो कि होता है इमोशनल अनस्टेबिलिटी, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, कि आप इमोशनली थोड़े लोग अनस्टेबल होते हैं, एंशियस होते हैं, मूडी होते हैं। तो ये 5 उन लोगों ने ट्रेट्स दी थी जिसका एक्रोनिम हमने बनाया ओशन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर होते हैं हमारे। क्लस्टर ए होता है सस्पिशियस, क्लस्टर बी इमोशनल एंड इम्पल्सिव, क्लस्टर सी होता है हमारा एंशियस, ठीक है। स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है सीकिंग सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ओवरकम करना तो है सीकिंग सपोर्ट। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, एंगेजिंग इन हॉबीज़ एंड स्टेइंग पॉजिटिव लाइक अनुषा गर्ग, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने उस पर कंसंट्रेट करना है। सपोर्ट अगर आप फील कर रहे हैं, आपको कोई डिसऑर्डर है, लेना है। उसके बाद आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है और हॉबीज़ में इंगेज करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप दिस इज़ नाइस। आई मेक these notes myself, and if you want I can share the link to them in a PDF or something. Please comment down below if you want the notes. These are handwritten 15 minutes revision notes. तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी है, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय, stay blessed, stay happy, always positive and keep smiling. All the best. Bye.